हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करेंगे 16 जून के करंट अफेयर्स की। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। और यह है हर साल 14 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और ये रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और साथ में रक्तदान के लिए दुनिया भर की जो ज़रूरत है और सभी के योगदान के बारे में भी जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन होता है। जो इस वर्ष का जो थीम है वो रखा गया है सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। और जिसको नारा दिया गया है वह है गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड ए हील देयर प्लेस। और ये WHO के द्वारा मनाया जाता है। तो WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनहोम। अगर हम बात करें विश्व रक्तदाता दिवस की कि ये कब और कैसे मनाया गया, तो यह दिन है जो 14 जून ये 1868 को विख्यात एक ऑस्ट्रियाई जीव विज्ञानी थे और भौतिकविद कार्ल लैंडस्टाइन, इसका जन्म हुआ था इस दिन। और इसकी स्मृति में ही 14 जून को ब्लड डोनेट को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। और इसे पहली बार 14 जून 2004 को विश्व स्वास्थ्य संगठन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी के द्वारा मनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 15 जून को। और जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ होने वाला जो दुर्व्यवहार है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ताकि जो भी बुज़ुर्ग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए, अब्यूज ना किया जाए, इसलिए ये मनाया जाता है। और नेशनल सेंटर ऑन एल्डर अब्यूज और नेशनल क्लियरिंग हाउस ऑन अब्यूज इन लेटर लाइफ, इन्होंने जो 2020 का वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया गया है, इसका विषय रखा है लिफ्टिंग अप वॉइस। इनके द्वारा यह रखा गया है। और यह जो विषय रखा गया है ये वृद्ध लोगों के जीवन अनुभवों को साझा करके वृद्ध बुजुर्ग व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए और महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को कम करने के लिए ये शुरू किया गया है। और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 66/127 को अपनाकर इस दिन को आधारित रूप से मान्यता दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो एक अभिनेता हैं पंकज त्रिपाठी। इनको बिहार सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और यह बिहार के ही निवासी हैं और वह पटना में बिहार के खादी और देश के सबसे बड़े खादी मॉल का प्रचार करेंगे। और जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है, इसने सभी खादी संस्थाओं के उत्पादन और सेल्स को बढ़ाने के लिए खादी वस्त्रों के नए डिजाइन बनाने के निर्देश दिए हैं। और राज्य की मधुबनी खादी को पूरे देश में प्रचार किया जा रहा है। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान और यहाँ के CM हैं नीतीश कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेरियाना ट्रेंच तक पहुँचने वाली पहली महिला कौन बनी। तो बात करें मरियाना ट्रेंच, तो ये जो मरियाना ट्रेंच है ये महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है उसको बोलते हैं मरियाना ट्रेंच। और यहाँ पहुँची हैं कैथरीन डी सुलिवन और ये पहली महिला बन गई हैं मरियाना ट्रेंच तक पहुँचने वाली। और साथ ही में यही महिला जो पहली अंतरिक्ष में चलने वाली महिला थी वो भी कैथरीन डी सुलिवन ही थी, जो अंतरिक्ष में चली थी और जो अब समुद्र में भी सबसे गहरे स्थान पर पहुँची है। यानी इनके नाम 2 उपलब्धि हैं। और ये मिशन लॉजिस्टिक्स को समन्वय करने वाली कंपनी है ईओस एक्सपेडिशन। उसके अनुसार सुलिवन ने अपने 35,810 फुट के गोते के साथ चैलेंजर डीप तक उतरी हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्लड वार्निंग सिस्टम आई फ्लो कहाँ लॉन्च किया गया है। तो यह मुंबई में लॉन्च किया गया है। और यह किया गया है बाढ़ की चेतावनी के लिए, कि बाढ़ आने से पहले चेतावनी मिल जाए। और फ्लड वार्निंग सिस्टम को जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, इनके द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया। और जो आई फ्लोज है इसमें 7 मॉड्यूल रखे गए हैं, वो हैं डेटा एसिमिलेशन, फ्लड इंडुलेशन, वल्नरेबिलिटी, रिस्क, डिसेमिनेशन मॉड्यूल
और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और इसके अंदर आई फ्लो के अंदर मुंबई को 3 दिन पहले ही जो बाढ़ आने वाली होगी उसके पहले ही भविष्यवाणी करने में यह सक्षम होगा। और जो प्रशासन है वो बाढ़ के साथ साथ में संपत्ति को बचाने में सक्षम होगा, इसलिए ये लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन बने हैं? तो यह बने हैं इम्तियाजुर रहमान और इन्होंने स्थान लिया है लियोपुरी का। और जो जावेद इकबाल बानी हैं इन्हें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया था। और अनिल वल्लूरी इनको गूगल क्लाउड के सीनियर निदेशक बनाया गया था। बात करें अब यूआईटी की, तो यूआईटी एक म्यूचुअल फंड है और इससे पहले जो रहमान हैं ये यूआईटी म्यूचुअल फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवारत थे और वह 1998 में यूआईटी के समूह में शामिल हुए थे और 2003 से एएमसी के साथ में हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितने साल को सेवा का विस्तार मिला है? यानी जो हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, इनको 1 साल का सेवा विस्तार कर दिया गया है और अब उनका जो कार्यकाल है ये 30 जून को समाप्त हो रहा था। अब उन्होंने 30 जून से देश के शीर्ष विधि अधिकारी के रूप में सेवा देने के सरकार से अनुरोध को स्वीकार किया और उनका जो अब 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और वे देश के एक प्रमुख वकील हैं, उन्हें जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके रूप में उन्होंने 30 जून 2017 को मुकुल रोहतांगी के स्थान पर उन्होंने नियुक्त किया गया था। और जो वेणुगोपाल हैं ये केंद्र के लिए राफेल और अन्य मामलों के अंदर भी ये सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और नागरिकता संशोधन अधिनियम से संबंधित और संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने सहित अन्य महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र सरकार के पक्ष जो बचाव का पक्ष था उसके अंदर रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने इंटरनल वर्किंग ग्रुप किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया है? तो यह किया गया है श्री प्रसन्ना कुमार मोहंती यानी पीके मोहंती की अध्यक्षता में। अगर इसकी बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके द्वारा जो भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक हैं उनके स्वामित्व और कॉरपोरेट ढांचे पर मौजूद दिशा निर्देश की समीक्षा का मुख्य उद्देश्य के साथ में एक आंतरिक कार्य समूह IWG का गठन किया है और आंतरिक कार्य दल का नेतृत्व है वो केंद्रीय आरबीआई के निदेशक डॉक्टर प्रसन्ना कुमारी मोहंती करेंगी। और जो आंतरिक कार्य समूह है ये 30 सितंबर 2020 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और इसके अंदर जो आंतरिक कार्यकारी समूह है इसमें 5 सदस्य होते हैं। तो जो डॉक्टर प्रसन्ना मोहंती है वो तो निदेशक हैं ही और आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड की, और इसके साथ में जो सचिन चतुर्वेदी हैं ये आरबीआई के निदेशक केंद्रीय बोर्ड के प्रो हैं। श्रीमती लीला वडेरा ये हैं कार्यकारी निदेशक आरबीआई की और श्री SC मुर्मू ये कार्यकारी निदेशक हैं और श्री मोहन यादव जी ये मुख्य महाप्रबंधक आरबीआई संयोजन के यानी आरबीआई गवर्नर हैं। आरबीआई के जो 25वें गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है CSIR ने। नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल इनके द्वारा लॉन्च किया गया। आरोग्य पथ एक सूचना मंच है जिसे CSIR द्वारा सर्वोदय इन्फोटेक और संस्थागत उपयोगकर्ताओं और स्वास्थ्य देखभाल अनिवार्य उपकरणों के निर्माता अधिकृत आपूर्तिकर्ताओं के साथ में साझेदारी से विकसित इन्होंने किया है। और जो आरोग्य पथ पोर्टल है इसके अंदर प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी सामानों की एकल बिंदु उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों को पहचान करने के लिए समय लेने वाली प्रक्रिया, नवीनतम उत्पाद लॉन्चों के बारे में भी जागरूक करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि घर घर निगरानी मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? जो घर घर निगरानी मोबाइल ऐप है ये पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और कोविड-19 के समुदाय प्रचार के लिए और जांच करने के लिए पंजाब सरकार ने यह शुरू किया है। इसके तहत राज्य सरकार में घर घर निगरानी का कार्य करेगा
पंजाब की पूरी ग्रामीण और शहरी आबादी को 30 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको कवर किया जाएगा, और 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को भी सहरुग्णता और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी, यानी जो गंभीर बीमारी है श्वसन संबंधी, उनके महामारी के उन्मूलन तक इनको भी कवर किया जाएगा। जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहाँ के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। हम बात करें निधन की, तो भारत के सबसे वृद्ध और प्रथम श्रेणी क्रिकेटर वसंत राय जी, जिनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, और वह एक दाएं हाथ के बल्लेबाज थे और 1940 के दशक में 9 प्रथम श्रेणी के खेल खेले और 277 रन बनाए। उन्होंने 1941 में मुंबई के लिए अपनी पहली अपीयरेंस विजय मर्चेंट के तहत पश्चिमी प्रांतों के खिलाफ नागपुर में बनाई, और क्रिकेटर इतिहासकार की मुंबई में जाली क्रिकेट क्लब के संस्थापक सदस्य रहे। उन्होंने अध्यक्ष के रूप में राज सिंह डूंगरपुर के कार्यालय के दौरान क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया यानी CCI के लीजेंड्स क्लब की स्थापना का भी बीड़ा उठाया था। और अगला है हमारे जो बॉलीवुड अभिनेता जिन्होंने कल ही आत्महत्या की, सुशांत सिंह राजपूत। उन्होंने बॉलीवुड में अच्छे करियर की शुरुआत की थी। 2013 में उन्होंने फिल्म काई पो छे से की, और जो 2016 की लोकप्रिय फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में अपनी भूमिका के लिए खासे प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने टीवी शो पवित्र रिश्ता में बड़े पैमाने पर लोकप्रियता हासिल की और उससे फिल्मों में बनाए रखने में भी सफल रहे। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत ने कई अन्य बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जैसे पिक्के, राबता, केदारनाथ और सोनचेरिया जैसी फिल्मों में अभिनय किया, और उनकी जो आखिरी फिल्म थी छिछोरे, जो 2019 में रिलीज़ हुई थी, और अब वो उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना है। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, और करंट अफेयर्स मैजिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।